इसलिए मैं बार-बार रिपीट भी करती हूँ कुंडली, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही है। नहीं ठीक है, क्या करना, रिपीट होंगी तो मैंने क्या सुना है दिक्कत है। कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। हाँ, क्या मतलब है उसकी कुंडली देखने का। नहीं, उस मतलब अगर देखना चाहें कि क्या कारण देख रहा, सकते हैं, बाल रिसर्च देखिए, मृत्यु का या रिसर्च, हाँ किसका। रिसर्च के लिए तो देख सकते हैं। जैसे हम लोग अब जवाहरलाल नेहरू हम्म, का आपने जैसे नाम बोला, वो भी हाँ तो तो व्यक्ति सबकी अब देखते नहीं हैं, है। है रहे नहीं है, इंदिरा गांधी जी रही नहीं है, लेकिन आज भी देखा जाता है, किताबों में भी आपको इन्हीं के चार्ट्स मिलेंगे, राजा मतलब लोगों के चार्ट मिलेंगे जो नहीं है इस दुनिया में, है ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इवेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि जैसे उन्होंने कब शपथ ली, कब उनके साथ में अच्छा हुआ, कब उनके साथ में बुरा टाइम आया, तो ये सारी चीज़ें हम मैच करा सकते हैं, मतलब इसीलिए पूरी मैं आपसे लाइफ मिल पूछ रही हूँ, मैं जाती है। उनका हाँ यूज कर सकती हूँ कि हाँ, नहीं। नहीं रिसर्च के लिए तो कर सकते हैं आप। अब और क्या ही काम है, जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया से उसकी कुंडली को लेकर के। लेकिन अच्छा, रिसर्च के अगर रिसर्च नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, है जी, ना। क्योंकि रिसर्च, रिसर्च में तो हम जो व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में उनका हम लोग लेते ही हैं। हाँ तो तो फिर उसमें अगर हम कुछ अपने नहीं, परिवार में अगर जो अब नहीं है, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई, क्या कारण रहा, किस दशा बिल्कुल में वो गए, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये लेनी हम लोग चाहिए। टेस्ट कर पाएंगे। उनको जो बीमारी हुई वो किस कारणवश हुई, क्या प्लेसमेंट थी प्लैनेट्स की। इसीलिए है ही पर्पस से ज्योतिष, ही पूछ रही थी। रिसर्च नहीं करेंगे तो आगे की ग्रोथ कैसे होगी। फॉर एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है रिसर्च बेसिस पे, तो देखते हैं कि कितना हमको डेटा मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ दिनों में हो सकता है हम आपको रिवील करें ये जो हमारे दिमाग में आ रहा है, और मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ होगा लोगों को, लोगों के मन के बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, और इससे लोगों को बहुत सारा लाभ होगा अगर वो काम अच्छे से हो पाता है तो। क्योंकि बेसिकली ज्योतिष का काम यही है ना, कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है वो स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर ले जाए, है ना। मृत्यु भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ही है, एक जन्म से दूसरे जन्म का। 8th हाउस क्या है, हमारी मृत्यु है, और 8th हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जी। ठीक है, तो अब 8th हाउस के आगे की जो यात्रा है 9, 10th, 11 एंड 12th हाउस की, वो अगर देखा जाए तो बहुत ही एक विचित्र सा क्वेश्चन भी है, प्रश्न भी है, कि लग्न में हमारा जन्म हो गया, अष्टम भाव में हमारी मृत्यु हो गई, तो ये 9, 10th और 11, 12th हाउस किस लिए है भाई। जी। जन्म हो गया, सेकंड हाउस हमारा परिवार हो गया, थर्ड हाउस हमारा भाई बहन हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, नेबर्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, फोर्थ हाउस हमारी प्रजा हो गई, पब्लिक हो गई, फिफ्थ हाउस हमारी विद्या हो गई, धन हो गया, पुत्र संतान हो गई, सिक्स्थ हाउस हमारे शत्रु हो गए, सेवेंथ हाउस हमारा कुटुंब हो गया, हमारे पार्टनर हो गए, लाइफ पार्टनर हो गए, हमारे पार्टनर्स हो गए, और 8th हाउस में हमारी डेथ हो गई। तो फिर ये पूरी जीवन की साइकिल तो 8th हाउस पे खत्म हो जाती है। तो ये 9, 10, 11, 12 हाउसेस, ये जो 4 हाउस बचते हैं, ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करना चाहते हैं, मृत्यु के बाद क्या है ना। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हाउसेस हैं, 4 हाउसेस, ये 9, 10, 11, 12 हाउसेस जो है बहुत एक्सट्रीम हाउसेस हैं। इसीलिए ये हाउसेस 9, 10 और 11 बहुत अच्छे भी माने जाते हैं। जी। और आपको बहुत कम ऐसे चार्ट्स मिलेंगे जिसमें ग्रह 9, 10, 11 हाउसेस में आपको मिलेंगे, कि मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके 9, 10 और 11 हाउसेस में मिलकर के बैठ रहे हो। ऐसे चार्ट्स आपको बहुत कम कुंडलियों में मतलब बहुत कम कुंडली ऐसी मिलेंगी जहां पे ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे, है ना। तो उसमें कई सारे अलग अलग सिग्निफिकेशंस भी हैं, कि 9th हाउस एक्चुअल में क्या है, तो रीबर्थ भी है अच्छा। ना, दूसरा जन्म भी है।
तो इसीलिए किसी का बहुत प्रोमिनेंट 9th हाउस होता है तो कभी कभी बहुत प्रबल मार्केश को भी पार कर ले जाता है ना। जैसे आपको एग्जांपल दें हम ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत आप जान रही हैं, एक प्लेयर है, क्रिकेटर है। इनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था अभी, बहुत भयानक। अच्छा। स्पीडिंग कार से, और ऐसा लग रहा था कि मर जाएंगे। और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके न जाने कितने फ्रैक्चर्स थे पूरे शरीर के अंदर, है ना। और आपने अगर उस एक्सीडेंट का वीडियो आप देखिएगा, ऋषभ पंत एक्सीडेंट, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आदमी इससे जिंदा निकल सकता है इस एक्सीडेंट से। एक्सप्रेस वे का एक्सीडेंट था। और उसके बाद से क्या हुआ कि हॉस्पिटल में रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी किया, रिकवरी वगैरह, जब दोबारा से उन्होंने खेलना स्टार्ट किया क्रिकेट, तो उनका और बुलंद हो गया सितारा, और ज़्यादा नाम, कैप्टेंसी आ गई, आईपीएल में उनकी लेवल हाई हो गया, परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, है ना, सारी चीज़ें हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको कहते हैं कि पुनर्जन्म हो गया व्यक्ति का, है ना। जैसे ये चीज़ हमको देखने को मिलती है बटरफ्लाई में। तो बटरफ्लाई में क्या होती है, पहले प्यूपा होता है, फिर उसमें से एक उसका जन्म होता है कीड़े की तरह होता है। एक बटरफ्लाई पहले एक कैटरपिलर की तरह होती है, फिर उसके बाद में वो जाती है, अपने आप को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करती है, तब उसके पंख निकलते हैं। फिर तो उसका एक जन्म है बटरफ्लाई बनने से पहले वाला जन्म एज अ कैटरपिलर, और उसके बाद में एक बटरफ्लाई वाला उसका स्वरूप है जी। और उस समय वो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर। सेम चीज़ हमको देखने को मिलती है गरुड़ में, गिद्ध में, कि वो क्या करते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि उनको चुनना होता है, या तो अपनी ही चोंच से अपने सारे पंखों को निकाल दें, या तो मृत्यु हो जाए। अच्छा। हाँ, तो अगर आप गिद्ध की कहानी को पढ़ेंगे, उसके जीवन साइकिल को समझेंगे, लाइफ साइकिल को, तो उसके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है कि या तो उसको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, या तो मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या करता है गिद्ध, कि अपने चोंच से अपने आप एक एक पंख नोचता है। बहुत ही तकलीफ वाली जर्नी है उसकी, लेकिन उसके बाद उसका और वृहद स्वरूप सामने आता है। उसके जो नए पंख आते हैं वो और मजबूत पंख होते हैं। तो यही 8th हाउस का कष्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, क्योंकि व्यक्ति का बिल्कुल जीवन परिवर्तन पे आ जाता है। और मैंने देखा है, बहुत ही रिसेंट की भी एक इवेंट हुआ है, तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, उनको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के ऊपर फोकस करना था, नहीं कर पाए, तो उनको इस जीवन से अभी उनको जाना पड़ गया। और ये बाकी लोगों में भी मैंने देखा है, बाकी लोगों के लिए भी मैंने देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन को झेलना और उसको एब्जॉर्ब करना, है ना, बिकॉज जब 8th हाउस अपना इफेक्ट लाता है तो वो अनसीन फोर्सेस लाता है अपने साथ में, है ना। तो लग्नेश 8th हाउस में, फर्स्ट लॉर्ड इन 8th हाउस, अनसीन फोर्सेस, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के साथ में अनसीन फोर्सेस होती हैं। अनसीन फोर्सेस, अनसीन फोर्सेस का मतलब अनसीन फोर्सेस जो आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो ताकत, वो शक्ति उनके साथ में विद्यमान रहेंगी, कार्य करेंगी उनके लिए। तो आप जो है एंजल टाइप्स आप बताना चाह रहे हैं क्या? एंजल टाइप्स, हाँ एंजल टाइप्स समझ लीजिए, ठीक है, कि कुछ शक्ति ऐसी है उनके साथ में, अदृश्य शक्ति, जो उनका हर क्षण साथ दे रही है। कहीं कोई स्कोप नहीं है, उनका काम बन जाएगा, ठीक है। मतलब बात बिगड़ रही होगी, उनका काम बन जाएगा। सो ये अनसीन फोर्सेस हैं 8th हाउस की,
और वही देखती हैं कि जब आप पॉजिटिव वे में नहीं ले पाते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उनको लगता है कि नाउ यू हैव टू चेंज योर लाइफ ऑल्सो, तो फिर वो आपके शरीर को ही बदल देती हैं। बेसिकली मृत्यु क्या है? नया शरीर, न्यू फिजिकल बॉडी, जी है ना, न्यू फिजिकल बॉडी। सो समाधि भी क्या है? एर्थ हाउस है। तो जितनी सिद्धियां हैं वो भी एर्थ हाउस है। एक सिद्धि होती है योग में पर काया सिद्धि, पर काया प्रवेश। इसका मतलब होता है कि हम यहां पे बैठे हैं, हम अपना शरीर छोड़ देंगे, हम किसी दूसरे शरीर में पहुंच जाएंगे, फिर हम उस व्यक्ति का जीवन जीने लगेंगे। तो जो बहुत ऊंचे स्तर के योगी होते हैं, उन लोगों के पास ऐसी सिद्धियां मौजूद रहती हैं। ऐसे मैंने ये एस्ट्रल ट्रैवल का तो सुना था कि अपनी बॉडी छोड़कर किसी और जगह पहुंच जाना, सुना था कि अपनी बॉडी छोड़ के किसी और के बॉडी में भी चले जाना। हाँ, जैसे किसी का शरीर छूट चुका है, मतलब प्राण निकल गया उसके शरीर से, लेकिन अगर उसके शरीर को कोई छुए नहीं, उसके शरीर को सुरक्षित रख लिया जाए, और जिस व्यक्ति को करना है पर काया प्रवेश, उसके शरीर को सुरक्षित रख लिया जाए, कोई छुए नहीं, कोई टच नहीं करना चाहिए, बहुत सारे उसके नियम हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से निकल करके मृत शरीर में प्रवेश कर सकता है और फिर उसका जीवन जी सकता है। हाँ। तो क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका रूप बदल जाता है, स्तर बदल जाता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है कि आज आप एक तरीके की नौकरी कर रहे हैं, कल आप दूसरे तरीके की नौकरी करने लग जाएंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली ये होता भी है लोगों के साथ में। एर्थ हाउस की आती है दशा, अंतरदशा, तो ट्रांसफर होता है, या तो पोर्टफोलियोज बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है वहां पे। जी सब पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, बट आपने अभी जो बताया एक रियल स्टोरी भी, एक इंसिडेंट भी, आई थिंक महाराष्ट्र का, उसमें भी किसी लेडी की डेथ हो गई थी, तो मेरे ख्याल से आधा एक घंटे बाद है ना वो वापस से जीवित हो गई थी, और उनके अंदर किसी मर्द, मतलब कोई मर्द था जिसकी आत्मा आ गई थी, और वो बोल भी रहा था मेरा घर इधर है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन वो जिंदा रही, फिर वो वापस से उनकी डेथ हो गई। ये ऐसे किस्से बहुत सारे इंसिडेंट भी मैंने सुना है। ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे। और मैं आपको एक प्रमाणित चीज बताता हूँ। एक केस है आगरा का, हाई कोर्ट में गवाही हुई है, और उस मैंने भी गवाही सुना है। को स्वीकार किया गया है कोर्ट के अंदर, मैंने सुना है ना, कि वो बच्चा जो था 4 साल का, उसने बताया कि उसका मर्डर कैसे हुआ, है ना, और वो उसकी गवाही को कोर्ट ने स्वीकार किया, क्योंकि उसने इतना सटीक, मतलब सारी चीजें बता दी कि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उसको मतलब उसको मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, और उस गवाही के आधार पर सजा हुई है। तो ये विरले केस है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन लीगल सिस्टम का, जहां पे ऐसा एक्चुअल में हुआ है। तो ये तो 100% है कि होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, मतलब एक तो नहीं, हम कहेंगे बहुत ही अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमें लगता है कि अगर आप गांव घूमने लग जाएं तो आपको हर गांव में ऐसी कहानी मिल जाएगी जी। ठीक है। तो है तो ट्रांसफॉर्मेशन ही, वो अलग अलग स्तर पे हो रहा है ना, तो अलग अलग स्तर पे हो रहा है, तो यही चीज है। चलिए आप वाली कुंडली डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? तो सिंह लग्न की कुंडली है, और उच्च के सूर्य नवम भाव में बुध के साथ में, बहुत बढ़िया है ना, तो बहुत बढ़िया कुंडली है।
तो जी। अभी सूर्य तो लग्नेश हो गए, है ना, और उच्च के होकर के नवम भाव में बैठे हैं बुध के साथ में। तो ऐसे में क्या है, सूर्य का तो पूरा पूरा इनको फल मिल रहा जी। है ना। तो जी। गजब का तेज चेहरे पर, गजब पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे तरीके की पर्सनालिटी। क्योंकि सूर्य ये सिंह लग्न ऐसी होती है कि जो बहुत रेयर मतलब लोगों में पाई जाती है ना, बहुत इंडिपेंडेंट। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दो ऐसी कुंडलियां हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं, कर्क लग्न और सिंह लग्न। जी। इनका रेशियो अगर आप सर्वे करें स्टैटिस्टिक्स से, तो बाकी लग्न आपको ज़्यादा मिलेंगी, इन लग्न की कुंडलियां आपको कम मिलेंगी, है ना। तो अब ऐसे में सूर्य उच्च के नवम भाव में बैठे हैं, तो भाई विशेष धार्मिक व्यक्ति होंगे, है ना, धर्मनिष्ठ व्यक्ति होंगे, डिसिप्लिन इनका अद्भुत होगा, है ना। और पिताजी इनके बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति होंगे, स्वयं बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति हो सकते हैं। जी। पिताजी की स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा, पिताजी के साथ में संबंध मधुर होंगे, तो सारा ही कुछ अच्छा है यहाँ पे। अगर हम चंद्रमा को देख लें तो फिर से अष्टम भाव है, जी, जैसे मैंने आपको बोला था, मेरे पास काफी अष्टम भाव हो गए चंद्रमा। तो द्वादशेश अष्टम भाव में है, एक तरीके का विपरीत राजयोग है यहाँ पे, है ना। लेकिन साथ में देखिए मार्स, सैटर्न, केतु और राहु की दृष्टि, और जुपिटर का सपोर्ट नहीं है, वीनस का भी सपोर्ट नहीं है। अब बताइए चंद्रमा की स्थिति क्या है ना। तो ऐसा व्यक्ति तो क्या, चंद्रमा तो माता जी कैसी हैं इनकी, डिस्कनेक्ट हो गया क्या?